एक सवाल है आपसे। आप एसआईपी कर रहे हो, लेकिन क्या आप एसआईपी बढ़ा भी रहे हो? अगर नहीं, तो आप करोड़पति बनने का सबसे बड़ा चांस मिस कर रहे हो। आइए समझते हैं कैसे। सच ये है कि एसआईपी स्टार्ट करना जितना इंपॉर्टेंट है, उससे कहीं ज्यादा एसआईपी को ग्रो करना इंपॉर्टेंट है। इसके दो बड़े रीजंस हैं। रीजन नंबर 1, इन्फ्लेशन। इंडिया में एवरेज इन्फ्लेशन होती है 6 to 7%। अगर आपकी एसआईपी सेम रही, तो आपका पैसा धीरे धीरे वीक होता जाता है। रीजन नंबर 2, इनकम बढ़ती है, एसआईपी नहीं। सैलरी बढ़ी, बोनस मिला, लेकिन एसआईपी वहीं की वहीं। तो चलिए, कमेंट में बताओ, आपकी सैलरी बढ़ी है या नहीं लास्ट 2 साल में। याद रखिए, फिक्स्ड एसआईपी मतलब मिस्ड कंपाउंडिंग। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एसआईपी कब बढ़ानी चाहिए। रूल 1, सैलरी इंक्रीमेंट के बाद। जब सैलरी बढ़े तो सबसे पहले एसआईपी एक्सपेंस बढ़ाओ, बाकी सब उसके बाद में। रूल 2, बोनस या इंसेंटिव के बाद। बोनस का यूज फोन या ट्रिप के लिए बाद में करना, पहले बोनस का यूज एसआईपी स्टेप अप में करो। रूल 3, ईएमआई खत्म होने के बाद। लोन खत्म तो उस ईएमआई को एसआईपी में कन्वर्ट करो। अब समझते हैं कब एसआईपी इंक्रीज नहीं करनी चाहिए। जब लगे कि मार्केट ऊपर जा रहा है इसलिए अब एसआईपी बढ़ाना है, ये गलती कभी मत करना। या जब देखो कि मार्केट नीचे जा रहा है इसलिए एसआईपी रोकना है, ये भी गलती कभी नहीं करना। इंपॉर्टेंट फैक्ट इज, एसआईपी का डिसीजन मार्केट से नहीं, आपकी इनकम से होता है। अब फाइनल सवाल, एसआईपी कितनी बढ़ानी चाहिए। इसका फैक्ट बेस्ड आंसर है मिनिमम 10% हर साल। एसआईपी कम से कम 10% हर साल इंक्रीज करनी चाहिए। लेकिन अगर पॉसिबल हो तो बेहतर होगा कि 15-20% पर ईयर एसआईपी इंक्रीज करो। और अगर एग्रेसिव इंक्रीज कर सको तो 25 से 30% तक एसआईपी इंक्रीज कर सकते हो। एसआईपी इंक्रीज का सिंपल थंब रूल है, अगर आपकी सैलरी 10% बढ़ी है तो कम से कम 5% एसआईपी बढ़ानी चाहिए। इंटरैक्टिव एग्जाम्पल, आपको 5,000 रुपए एसआईपी स्मॉल लगती होगी, लेकिन देख लेना 20 साल बाद ये डिसीजन लाखों का डिफरेंस बना देगी। यकीन मानो, सच बोल रहा हूं, भगवान कसम। याद रखिए, एसआईपी का मैजिक अमाउंट में नहीं बल्कि इंक्रीज प्लस टाइम में होता है। एसआईपी स्टार्ट करना अच्छी बात है, लेकिन एसआईपी को ग्रो करना आपको अमीर बनाता है। अगर आप एसआईपी करते हो तो कमेंट में लिखो स्टेप अप। और आप चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक पे डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में बताओ। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि एसआईपी कब कम या स्टॉप करनी चाहिए। बहुत लोग यही गलती करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करो टेक फिन लैब फॉर रियल फाइनेंस ज्ञान।